वेरी गुड मॉर्निंग टू यू स्टूडेंट्स. आई होप तुम लोगों को लास्ट लेक्चर अच्छा लगा होगा. सो आई विल बी कंटिन्यूइंग दिस सीरीज ऑफ बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी. ओके, सो किसी को भी कोई भी तकलीफ है, कुछ भी है, और कुछ भी लिटरली बट सब्जेक्ट रिलेटेड ऑफ कोर्स, तो प्लीज कॉन्टैक्ट मी एंड लेट मी नो कि क्या प्रॉब्लम है. ठीक है, सो थैंक यू सो मच. अभी शुरू करते हैं हमारी नेक्स्ट चीज. तो कल के लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था? हम लोगों ने देखा था कि एक लिविंग क्या होता है ना, और किस तरीके से ये लिविंग को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं. बट बेसिकली अगर टेक्निकली सोचा जाए तो लिविंग को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं क्या? नहीं. लिविंग को हम लोग क्या कर सकते हैं? डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. दैट मीन्स कि उसको कंपेयर कर सकते हैं बाकी जो भी ऑर्गेनिज्म होगा उसके साथ में. और जब ये कंपैरिजन हम क्रिएट करेंगे तो उसमें हमको क्या दिखता है कि ये चीज कर सकता है, वो चीज नहीं कर सकता. और ये कंपैरिजन की वजह से, ये डिफरेंशिएशन के वजह से हमको पता चलता है कि एक लिविंग है. करेक्ट. और उसके हिसाब से हमने 4 ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर देखे थे लिविंग के, जिसके वजह से वो लिविंग है. ऑफ कोर्स आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग, बट तुमको समझ में आ गया ना. चलो, अब क्या कुछ साइंटिस्ट ने कुछ ऐसी चीजें बताई है, कुछ ऐसी चीजें दी है, तो वो हम लोग थोड़ा देख लेते हैं. और फिर और आगे बहुत अच्छी और इम्पॉर्टेंट चीज है जो मैं तुमको बताने वाली हूँ, तो ध्यान से सुना. क्या कह रहे हैं? फर्स्ट टाइम, व्हेन वी टच लीव्स ऑफ टच मी नॉट प्लांट, दे क्लोज दिस मूवमेंट आर कॉल्ड एज सिस्मोनास्टिक मूवमेंट. ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है. वो क्या कह रहे हैं कि जब मैं कि टच मी नॉट प्लांट पता है कि तुमको, जब देखो एक ऐसा पेड़ रहता है जिसको अगर तुम टच करो तो उसके पूरे लीव्स ऐसे श्रिंक हो जाते हैं. हर किसी ने किया, आई नो, एवरीबडी नोज इट. ओके, तो टच मी नॉट प्लांट का क्या सीन है कि वो क्या शो कर रहा है? एक स्टिमुलस शो कर रहा है. समझ में आया? स्टिमुलस कब पढ़ा था? लास्ट क्लास में पढ़ा था. लास्ट पॉइंट. ओके, रिस्पॉन्स, एक्शन, ये सब कुछ क्या कौन करता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म करता है. तो टच मी नॉट हमारा क्या है? एक लिविंग है, एक लिविंग प्लांट है. और ये जो प्लांट है वो क्या कर रहा है? एक रिस्पॉन्स शो कर रहा है कि जब भी तुम उसको छू वो एकदम ऐसे हो जाता है और फिर वो अपने लीव्स ऐसे क्लोज कर लेता है, पास में ले लेता है. ओके, सो व्हेन वी टच मी नॉट प्लांट, वो क्या करता है? एक मूवमेंट शो करता है, एक लीव्स का क्लोजनेस शो करता है. क्लोज कर देता है ना लीव. इसको हम लोग क्या कहते हैं? सिस्मोनास्टिक मूवमेंट. क्या कह रहे हैं उसको? सिस्मोनास्टिक मूवमेंट. ओके, लाइफ ऑन अर्थ इज ओरिजिनेटेड बाय अ chemosynthesis was proved in the laboratory by the science. Heldon suggested that the life must have developed from a simple inorganic molecule. ये एक साइंटिस्ट ने कहा. दूसरे साइंटिस्ट ने ये कहा कि हमारी जो धरती है, ये धरती पे अगर कोई ऑर्गेनिज्म जिंदा है, या अगर आगे तुमको पता है ना कि पृथ्वी कैसी बनी थी. देयर आर मेनी थियरीज जिससे अर्थ इवॉल्व हुआ था, अर्थ बना था. पहले हमको पता है कि उसमें एक छोटा सा ऐसे मास था, गैसेस थी बेसिकली. धीरे धीरे करके वो गैसेस डेवलप होते गई, मास होते गया, और एक बड़ा सा ऐसे बॉल बन गया. ये बॉल बहुत गर्म था. धीरे धीरे ये बॉल ठंडा होने लग गया, क्लाइमेट चेंज होने लग गया, सब कुछ बदलने लग गया. ओके, और फिर जैसे ही ये चेंजेस हुए, ये चेंजेस में हमने क्या देखा कि फाइनली लाइफ फॉर्म हुई थी. और लाइफ किसके इसमें फॉर्म हुई थी? बैक्टीरिया. देयर वाज दिस वेरी टाइनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिनको हम लोग आर्की बैक्टीरिया कहते हैं, जो बहुत हार्श क्लाइमेट में रहने की कैपेसिटी रख सकते थे. बहुत हार्श क्लाइमेट में वो रह सकते थे, तो इसको हम लोग आर्की बैक्टीरिया कहते हैं. तो एक साइंटिस्ट का ऐसा बोलना है कि हमारी जो अर्थ बनी है वो कीमोसिंथेसिस की वजह से है. देयर आर मेनी केमिकल रिएक्शंस जो हुए थे अर्थ को फॉर्मेशन के लिए, एंड आई डोंट डाउट दैट. वो सेंटेंस बिल्कुल सही है कि बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शंस हुए थे जिसकी वजह से क्या हुआ था? अर्थ फॉर्मेशन हुआ था. ओके, एंड द लास्ट पॉइंट जिसमें वो क्या कह रहे हैं कि हेल्डन ने ये सजेस्ट किया था कि लाइफ डेवलप फ्रॉम अ सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, कि एक छोटा ऐसा कोई मॉलिक्यूल पैदा हुआ था और वो एक मॉलिक्यूल की क्रिएशन की वजह से जिंदगी बनी थी. ऑफ कोर्स यू एंड मी, वी आर द प्रोडक्ट ऑफ दोज मॉलिक्यूल्स. भाई केमिस्ट्री पढ़ा है ना, पता है मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं. हम लोग क्या है, पूरी की पूरी केमिस्ट्री है ना. इधर बायोलॉजी तो है ही, लेकिन क्या है, केमिस्ट्री भी तो है. अगर हम लोग बात करते हैं अबाउट डिफरेंट केमिकल रिएक्शन, कैसे हम लोग फॉर्म होगा, स्किन का क्या है, क्या सारे प्रोडक्ट है स्किन में, तो क्या है ये सारी चीजें? केमिस्ट्री, केमिकल्स है. तो वो क्या कह रहे हैं कि हमारा जो अर्थ फॉर्म हुआ था वो कीमोसिंथेसिस की वजह से हुआ था,
और कीमोसिंथेसिस में मतलब केमिकल रिएक्शन में एक ऐसा मॉलिक्यूल फॉर्म हो गया था छोटा सा, जिसकी वजह से जिंदगी बनी है। समझे? तो ये किसने बताया? ये हमारे साइंटिस्ट ने हम लोगों को बहुत अच्छे से बताया था। अब ये सारी चीजें हो गई, इंट्रोडक्टरी पार्ट हो गया, जिंदगी क्या होती है, कैसे अर्थ बना होगा और क्या सारी चीजें। ठीक है, अभी मुद्दे की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू हो गया, अभी ध्यान देना। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये सब शुरू करने के पहले तुम मुझे ये बताओ, क्यों चाहिए क्लासिफिकेशन? व्हाट इज द नीड फॉर क्लासिफिकेशन? क्यों चाहिए? ये जो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो, ये जो एक टैक्सोनॉमी लेवल है जिसमें डोमेन होता है, किंगडम होता है, व्हाई डू यू नीड इट? दैट इज द क्वेश्चन। तो समझ लो कि कोई तो एक साइंटिस्ट था जिसने कहा कि दुनिया भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रही है, इतने सारे स्पीशीज, इतने सारे एनिमल्स, इतना सारा सब कुछ डेवलप हो रहा है, मैं नहीं झेल सकता। मेरे को क्या चाहिए? तो मेरे को एक सॉर्टेड सी लाइफ चाहिए जिसमें मैं सिर्फ डिफरेंशिएट कर सकूं कि इसको अपन बस एक बोल देते, हेमा, रेखा, जया और सुषमा का नाम नहीं देते। क्यों दूंगी? सबको हेमा क्यों नहीं बोल सकती? बस यही चीज था। ठीक है, सेम चीज हमारे साइंटिस्ट ने बोला कि भाई मेरे से नहीं झेल के हो रहा, मैं नहीं कर सकता कि मैं सारे स्पीशीज को अलग अलग नाम दूं, एक पेड़ है उसको हेमा बोल दूं, दूसरे को रेखा बोल दूं, तीसरे को सुषमा बोल दूं, नहीं कर सकता। मैं क्या करता हूँ ना, मैं डिवाइड कर देता हूँ, मैं क्लासिफाई कर देता हूँ। ये देखो, ये ग्रीन दिख रहा है, ये पेड़ जैसे दिख रहा है तो उसको प्लांटी में डाल दो। ये जानवर है, एनिमल है, तो अपन भी तो मूव कर रहे हो और ये सब कुछ हो रहा है, तो इनको कहाँ डाल दो? एनिमल में डाल दो। तो बस दो डिफरेंशिएशन करते क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म में, एक को अपन जानवर बोल देते, दूसरे को अपन पेड़ पौधे बोल देते। ठीक है, तो ये बहुत ही मतलब लॉजिकली उसने किया था और सही भी था। कौन इतनी खपत करते बैठेगा बताओ? इतना स्पीशीज, टैक्सोनॉमी, ये सब कुछ कौन पढ़ेगा? बराबर है। तो उनके हिसाब से उन्होंने बहुत ही सॉर्टेड तरीके से बोला कि भाई ये प्लांट है, ये एनिमल है, दैट्स इट, खत्म बात। तो उस तरीके से हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स शुरू हो गया। क्यों क्लासिफाई करना है? क्योंकि हमको जानना है ना। हमारे पास में बहुत सारे ऐसे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं और ये ऑर्गेनिजम्स के बारे में कुछ तो जानना पड़ेगा। अगर पेड़ है वो खाना बनाते सोलर एनर्जी की मदद से, तो एनिमल्स कौन है? तो दोनों को डिफरेंशिएशन उन दोनों का करना ही पड़ेगा। तो क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिज्म में क्या हुआ कि बहुत सालों पहले देयर आर मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिज्म एंटायर अर्थ में, देयर आर अप्रॉक्स आई गेस कुछ तो 7 बिलियन ऐसे कुछ तो ऑर्गेनिजम्स है, 7 मिलियन ऑर्गेनिजम्स है। ओके, एंड दिस ऑर्गेनिज्म आर डिफरेंट टाइप, कोई प्लांट है और कोई एनिमल है। तो ये सारे ऑर्गेनिजम्स को नामकरण करना, ये करना, वो सब कुछ पॉसिबल नहीं था। तो अपन क्या करते ना, ग्रुपिंग कर देते हैं एनिमल और प्लांट। ठीक है, सो देयर आर मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड इट इज इम्पॉसिबल टू स्टडी ईच इंडिविजुअल। इसीलिए ग्रुपिंग करने के बाद क्या हुआ कि प्लांट का एक पिक्यूलियर कैरेक्टर है कि मेरे को पता है प्लांट क्या करेगा, सोलर एनर्जी लेगा, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगा और क्या कर रहा है, खाना वाना बना रहा है, जो अपन लोग बाद में खा लेंगे उसका खाना। समझ में आ रहा है? तो अब ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो खाना वाना खुद बनाते हैं, उसको अपन ने एक ग्रुप में डाल दिया। और दूसरे कि प्लांट तो मूव नहीं कर रहा, और ये वाले जो नए कैरेक्टर है ये क्या करते हैं, ये प्लांट को खाते हैं। तो ये जो खाने वाले उनको अपन दूसरे कैरेक्टर में डाल देते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सेम है। समझ में आ रहा है कि हमारे पास जो लिविंग है वो लोग लिविंग तो एक जैसे हैं, बट जो प्लांट है वो लोग एक कैरेक्टर शो कर रहे हैं। तो मुझे हर एक इंडिविजुअल को पढ़ने का तो टाइम नहीं है कि ये हरा है, दूसरा लाल है, दूसरे का कलर कुछ और है। वो नहीं पढ़ के क्या करती हूँ, एक दो कुछ तो इतना पॉपुलेशन पढ़ लेती हूँ प्लांट का, और उसके हिसाब से मैं कंसीडर करूंगी कि सारे प्लांट वैसे ही है। सिमिलरली एनिमल का भी उतना पॉपुलेशन पढ़ लेती हूँ और क्या कंसीडर करूंगी कि वो एनिमल उस हिसाब से। समझ में आए? सो देयर आर मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिज्म और हर एक ऑर्गेनिज्म की पढ़ाई करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं था। इसीलिए हमने क्या लाया, एक फंडा लाया, एक क्लासिफिकेशन सिस्टम लाया, जिसका ये मतलब होता है कि हम सारे के सारे लिविंग को एक कैटेगरीज में डाल दे और ये कैटेगरीज को एक डिफरेंट ग्रुप्स बना दे, और उसके हिसाब से हम लोग हर एक इंडिविजुअल को स्टडी भी कर सकते हैं, उसका एक आइडिया भी आ जाता है और उसके मेंबर्स के बारे में हमको पता भी चल जाता है। तो ये है हमारा classification system कि there are millions of organisms and it is impossible to study each individual separately. So classification means to characterize organism into different group. Study of an individual of a group gives us the idea of rest of the members of the group. एक individual की पढ़ लो, सबका बारे में पता चल जाएगा। जैसे अगर अपन कौन है, इंसान है, होमो सेपियंस है, बराबर है, हमारी स्पीशीज क्या है, होमो सेपियंस है। तो
अगर किसी ने आके मेरी स्टडी कर ली तो उसको पता चलेगा तुम्हारे बारे में कि ये क्या है, ये एक फीमेल है, इसके पास बाल होते, इसकी हाइट इतनी होगी, इसके पास नाक है, मुंह है, आंखें हैं, वैसे ही इसकी जो स्पीशीज होगी उनके पास में भी होगा। तो अगर किसी ने मेरी स्टडी कर लिया तो उनको पता चलेगा कि क्लासरूम में जो 50 बच्चे हैं वो भी होमोसेपियंस है, क्योंकि उनके पास भी 2 आंखें, एक नाक, एक मुंह, बाल है, ये सब कुछ है। समझ में आ रहा है? तो बस यही उन लोगों ने किया। अब क्या पढ़ेंगे हम लोग कि लीनियस ने क्या डिवाइड किया। लीनियस ने कहा था, कार्ल लीनियस, हम लोगों ने नाम सुना है, उन्होंने क्या कहा कि ऑर्गेनिज्म को 2 किंगडम में डिवाइड कर लेते, बात खत्म करते। जैसे मैं पहले कह रही थी कि कौन इतना करते बैठेगा, ये वो एक है हरे दिख रहे, इनको प्लांट में डाल दो, दूसरे जो हिलते रहते हैं उनको एनिमल्स में डाल दो, बात खत्म करते। तो कार्ल लीनियस ने अपनी जो बुक थी, कौन सी, सिस्टम नेचुरा, उसमें ये कहा कि हमारे पूरे एंटायर इकोसिस्टम में, पूरे अर्थ पे, पृथ्वी पे 2 कैटेगरीज है, एक है प्लांट, दूसरा है एनिमल। समझ में आया? सो लीनियस डिवाइडेड ऑल ऑर्गेनिज्म इनटू 2 किंगडम्स एंड दोस किंगडम्स वर व्हाट, प्लांटी एंड एनिमेलिया, in his book which is System Natural. So the foundation of modern classification system was laid in the line of classification system started by Linnaeus. Therefore Linnaeus is called as father of taxonomy. क्या बोला कि जो हमारा कैटेगरी क्लासिफिकेशन का जो सीन बताया है वो सबसे पहले किसने कहा था? लीनियस ने कहा था। लीनियस ने ये पूरे अर्थ को डिवाइड करने का सोचा, उसने कहा कि इसको इसमें डाल देते, कैटेगरीज कर लेते, और ये सबसे पहले कंसेप्ट किसने दिया? तो लीनियस ने दिया। इसीलिए ये कैटेगरीज या कैटेगराइजेशन को हम लोग क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी इज द is the category or the differentiation of category and which was given by Carl Linnaeus, and therefore Carl Linnaeus is known as what? Father of taxonomy. इसीलिए Carl Linnaeus को हम लोग क्या कहते हैं? Father of taxonomy, because उन्होंने क्या दिया था? उन्होंने एक कंसेप्ट दिया था जहाँ पे हमने चीजों को डिवाइड करना सीखा। ओके, अब नेक्स्ट चीज हम लोग क्या है कि due to dispute positions of organisms like bacteria, virus, fungi, euglena, there is need of reconsideration of system of classification, and the book Genera Plantarum which was written by Bentham and Hooker, इन लोगों ने बताया। अभी क्या है, चलो ये सारी चीजें मैं तुमको धीरे धीरे अच्छे से समझाती हूँ। हमने 8, 9, 10 में पढ़ा था कि हमारे पास में कितना किंगडम सिस्टम है, तो 5 किंगडम सिस्टम है। इतना ध्यान में होगा ना, जो लोगों ने पढ़ाई नहीं भी किया उनको इतना तो पता रहता है कि भाई 5 किंगडम सिस्टम है, ठीक है। तो अब जब अपन ये बात कर रहे हैं तो तुमको पता होगा कि किंगडम सिस्टम में कंसेप्ट आया था जिसमें पूरी दुनिया के जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनको हम लोगों ने डिवीजन किया, ठीक है। तो अब लीनियस ने सबसे पहले दिया, ये सब कुछ तुमको समझ में आ गया। अब लीनियस ने जब प्लांटी और एनिमेलिया की बात किया, दैट मीन्स ही सेड कि प्लांट होते हैं और एनिमल होते हैं, इनके अलावा कोई नहीं होते। तो बाद में जब धीरे धीरे करके साइंटिस्ट आने लग गए, उन लोगों ने स्टडी की अर्थ की, तो उनको ये भी पता चला कि प्लांट और एनिमल के अलावा भी एक चीज होती है जिसको अपन माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तुम कह रहे हो कि प्लांट तो सारे के सारे ऑटोट्रॉप्स होते हैं, मतलब खुद का खाना खुद बनाते हैं, बट तुमने कुछ ऐसी चीजों को वो प्लांटी में डाला है जो खुद का खाना तो खुद बना ही नहीं रहे, तो उनको प्लांट कैसे कंसीडर करें? और तुमने कहा कि एनिमल ऐसे ऐसे होते हैं, तो यार कोई तो ऐसे भी एनिमल्स है जो खुद का खाना खुद बना रहे, तो इनका क्या करें? तो इस हिसाब से ये जो उनका कंसेप्ट हो गया था कि सिर्फ 2 चीजों में उन्होंने पूरे धरती कैटेगराइज किया, वो थोड़ा सा क्या हो गया, डिबेटेबल हो गया। माने कि साइंटिस्ट के बीच में उसकी वजह से लड़ाई होने लग गई कि तुम गलत हो, तुम गलत हो। बट कार्ल लीनियस गलत नहीं था, उसने फर्स्ट कंसेप्ट दिया वो उसके हिसाब से सही था। पर धीरे धीरे साइंटिस्ट जो है वो ज़्यादा एजुकेटेड होने लगे, होशियार होने लगे, तो उनको चीज़ें और समझ में आ गई, ठीक है। तो उसके हिसाब से उन लोगों ने फाइनली बहुत डिबेट किया और उन्होंने कहा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का क्या करेंगे, ये जो बैक्टीरिया है अपने पास में, या ये जो फंजाई है अपने पास में, एल्गी है, यूग्लिना है, ये दिखते तो प्लांट जैसे पर प्लांट तो नहीं है, क्योंकि खुद का खाना खुद नहीं बना रहे। तो फिर इनका अपन क्या करेंगे, इन सब का क्या करना है? तो वैसे टाइम पे हमारे पास में एक नया कंसेप्ट निकला जिसमें हम लोगों ने और ज़्यादा किंगडम सिस्टम को डिवाइड किया। और किंगडम सिस्टम को डिवाइड करने के बाद में जो हमारे साइंटिस्ट थे कौन थे? बेंथम एंड हुकर। ओके, जो भी नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ये लेक्चर में मैं जो भी वर्ड यूज़ कर रही हूँ प्लीज़ ध्यान से सुने। ओके, बेंथम एंड हुकर इन्होंने एक बुक लिखी जिसको हमने जेनेरा प्लांटारम कहते हैं, और ये जेनेरा प्लांटारम में उन्होंने ये कहा कि हमारे जो साइंटिस्ट हैं
भले ही कार्ल लिनियस ने 2 कंसेप्ट दिए थे, बट आज अगर हम लोग देखा जाए तो हमारे पास में बैक्टीरिया है, हमारे पास में वायरस है, फंजाई है, यूग्लिना है, तो इसकी वजह से हमको वो रिकंसिडर करना पड़ेगा। और वहाँ पे उन्होंने R.H. विटेकर के मदद से एक नई चीज़ लिखी बेंथम हुकर ने, जिसमें उन्होंने ये कहा कि there is 5 kingdom system and Plantae and Animalia is debatable। 5 kingdom system तो बाद में आया, बट ये बुक में उन्होंने ये लिखा कि Plantae और Animalia इतना ही नहीं हो सकता और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको कंसिडर करना पड़ेगा। तो तुम लोगों को इतना कंसेप्ट समझ में आया, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तुमको साइंटिस्ट के नाम याद रखना है, तुमको बेसिक कंसेप्ट्स याद रखनी है। ये जो स्टोरीज मैं बता रही हूँ वो इसीलिए बता रही हूँ ताकि साइंटिस्ट अच्छे से क्लिक हो जाए और हमको ये पता चले, अगर MCQ क्वेश्चन किसी ने ये पूछा कि सबसे पहले किंगडम सिस्टम क्या था, तो तुमने क्या लिखना है कि किंगडम सिस्टम सिर्फ 2 चीजें थी, एक था प्लांटी और दूसरा एनिमेलिया। किसने दिया था? कार्ल लिनियस ने दिया। उसके बाद क्या हुआ, तो बेंथम हुकर ने डिबेट किया। उन्होंने कहा कि वायरस, तो बेंथम हुकर ने क्या कहा था कि डिबेट कर लिया कि हमारी जो बुक है उसमें लिखा हुआ है कि भाई वायरस का क्या करेंगे, फंजाई का क्या करेंगे, यूग्लिना का क्या करेंगे, ठीक है। और इसके वजह से फाइनली हमारे पास में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसको अपन क्या कहते हैं, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एनीथिंग, कुछ भी, चलो CAT प्रिपेयर कर लो, नीट प्रिपेयर कर लो, या कुछ भी प्रिपेयर कर रहे हो, 11-12 का ही प्रिपरेशन क्यों ना करो, ये चीज़ जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि क्या है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। क्या होता है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन? तो जब बेंथम हुकर डिबेट कर रहे थे, बोल रहे थे कि हम सारे के सारे स्पीशीज को सिर्फ 2 कैटेगरी में नहीं डिवाइड कर सकते, सिर्फ एक को प्लांटी और दूसरे को एनिमेलिया कह दो तो खत्म नहीं होगी बात। ऐसी बहुत सारी स्पीशीज है जो हम ऐसे ही छोड़ रहे हैं, जिसको जबरदस्ती कोई भी इसमें डाल रहे हैं, जो कि वो क्राइटेरिया भी पूरा नहीं कर रही है, बराबर। तो ऐसे टाइम पे उन्होंने क्या कहा कि एक नया सिस्टम डेवलप करता है जो R.H. विटेकर ने बताया, और उसमें उन्होंने कहा कि 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन होना चाहिए, जहाँ पे हम 5 किंगडम के क्लासिफिकेशन कर रहे हैं इन 1969 बाय R.H. विटेकर। और द क्राइटेरिया जो ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का था वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था, लेकिन मेजरली हमने कुछ ऐसी चीज़ें यूज़ की थी जो कि है सेल स्ट्रक्चर, complexity of body organism, mode of nutrition, lifestyle and phylogenetic relationship। एक एक करके मैं तुमको अच्छे से समझाती हूँ। सबसे पहले क्या है, सेल स्ट्रक्चर। सेल का स्ट्रक्चर क्या है? सेल 2 टाइप के होते हैं गाइस, ये तुमको क्लासिफिकेशन सिस्टम के बाद में बहुत अच्छे से मैं समझाऊंगी। सेल के 2 टाइप होते हैं, एक तो प्रोकैरियोट, दूसरा यूकैरियोट। एक होती है यूनिसेल्युलर, दूसरी होती है मल्टीसेल्युलर। तो हम लोगों को ये जानना है कि वो सेल का टाइप क्या है, वेदर इट इज अ प्रोकैरियोट, वेदर इट इज अ यूकैरियोट। यूकैरियोट बोले तो वो प्लांट सेल है कि एनिमल सेल है, कि सारी चीजें कैटेगरीज की उन्होंने। R.H. विटेकर ने एक लिस्ट बनाई, जैसे हम लोग एक लिस्ट बनाते ये चेक 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 चेक, उसी तरीके से उन्होंने भी एक लिस्ट बनाई। जैसे अगर तुम लोग 11th में एडमिशन ले रहे हो तो क्राइटेरिया होता है कि तुमने 10th पास करना चाहिए, बराबर। वैसे ही R.H. विटेकर ने कहा कि अगर तुमको प्लांटी या एनिमेलिया में जाना है तो तुमने ये कैटेगरीज में बैठना चाहिए। तो कैटेगरीज में पहली इंपॉर्टेंट चीज थी कि सेल स्ट्रक्चर उसका कैसा है, वो यूकैरियोट है कि वो प्रोकैरियोट है, वो एनिमल सेल है कि वो प्लांट सेल है, ओके, वेदर इट इज अ यूनिसेल्युलर और वेदर इट इज मल्टीसेल्युलर। ये सारी चीजें किसने कहा, तो सेल स्ट्रक्चर में R.H. विटेकर ने कैटेगराइज किया और उसके हिसाब से उसने ये ऑर्गेनिज्म को अलग अलग ग्रुप्स में डाल दिया। दूसरी चीज है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी माने क्या, अभी जैसे मैं दिखती हूँ वैसे ही शेर भी दिखता है क्या? नहीं, उसका स्ट्रक्चर अलग है। जैसे मैं दिखती हूँ वैसे पेड़ पौधा दिखता है? नहीं, उसका स्ट्रक्चर भी अलग है। जैसे आई एम विजिबल वैसे ही बैक्टीरिया दिख रहा है? नहीं। तो हम लोगों ने ये देखा कि भाई बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, अगर उसके पास आँख है, नाक है, मुंह है तो वो किस में जाएगा, होमो सेपियंस में जाएगा। अगर वो मूव कर रहा है, उसके पास में पैर है, पैर आड़े टेढ़े कैसे भी वो हिल रहा है ना, तो वो एनिमेलिया में जाएगा। ऐसा जिसकी बॉडी अलग है तो वो प्लांट में जाएगा। दूसरा जो हम विजिबिलिटी नहीं देख सकते, हम लोग हमारे नेकेड आइज से नहीं देख सकते उसको बैक्टीरिया, फंजाई इन सब में डाल दो। समझ में आ रहा है? तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कैसी है, वेदर इट इज टिश्यू लेवल, वेदर इट इज सेल लेवल। मैंने फर्स्ट लेक्चर में तुमको बताया था कि एक चार्ट हमको दिमाग में रखना है, क्या, कि हमारी बॉडी, ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल्स। किससे बना है? सेल से बना है। सेल क्या है? हमारा फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ आवर बॉडी। फंक्शनल फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ आवर बॉडी इज
सेल, ये दिमाग में रखो। सेल का ग्रुप बना दो, कौन बन रहा है? टिश्यू। टिश्यू का ग्रुप बना दो, कौन बन रहा है? ऑर्गन। ऑर्गन का ग्रुप बना दो, कौन बन रहा है? ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम का ग्रुप बना के बॉडी बन रही है, मतलब मैं बन रही हूँ या कोई और ऑर्गेनिज्म बन रहा है, ठीक है। सिमिलरली कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म में हमने क्या देखा कि कैसा कॉम्प्लेक्सिटी है, सेल लेवल है कि टिश्यू लेवल है कि ऑर्गन लेवल है, कौन सा सिस्टम चल रहा है, ठीक है। ये एक कैटेगरी हो गई। उसके बाद में हमने मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन माने क्या? नॉन वेजिटेरियन है कि वेजिटेरियन है, सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। बट हमारे अर्थ में कैसे होते हैं? नॉन वेजिटेरियन और वेजिटेरियन में खत्म हो जाती है चीजें? नहीं, देयर आर डिफरेंट टाइप। कोई ऑटोट्रॉप्स होते खुद का खाना खुद बनाते हैं, कोई हेट्रोट्रॉप्स होते किसी और पे डिपेंड करते हैं जैसे तुम और मैं, कोई सैप्रोफाइटिक होते जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे सर्वाइव करेंगे। ऐसे टाइप के डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का मोड ऑफ न्यूट्रिशन के हिसाब से उनको हमने कैटेगराइज किया। नेक्स्ट पॉइंट कि उनका लाइफस्टाइल क्या है। पेड़ पे रहते हैं, गर्मी में रहता है, ठंडी में रहता है, क्या करता है, धूप चाहिए कि सूरज अंधेरा चाहिए, ये सारी चीजें क्या हो गई उनकी लाइफस्टाइल में आ गई कि कैसी जिंदगी जी रहे हैं वो पेड़ पे रह रहे, वो बाहर शिकार कर रहे कि वो खुद शिकार है, ये सारी चीजें कंपेयर करके हमने उनको अलग अलग कैटेगरीज में डाला, ठीक है। एंड द लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलो माने क्या? एंसेस्टर, ओके। ऐसा जो ब्रांचेस बताएगा कि अगर मैं इंसान हूं तो मेरा जो पूर्वज था, मतलब दादा तो थे ही मेरे ऑफ कोर्स एंसेस्टर, लेकिन मैं किससे निकली हूं? चिंपैंजी से। चिंपैंजी किससे बना होगा? कोई और से। तो हम अगर मिलियंस या फिर समझो 500 साल का अगर मैं एक चेन निकालती हूँ या एक ट्री निकालती हूँ 1000 साल 2000 साल के पहले वाला, तो मैं उसमें देख सकती हूँ कि मैं पहले इंसान थी क्या? नहीं, पहले क्या थी? चिंपैंजी थी। चिंपैंजी के पहले क्या था? ऐसा। तो ये जो ट्री में मेरे को पता चलता है कि अच्छा ये मेरा जो एंसेस्टर है वो है, तो मैं कौन से ग्रुप में जाऊंगी? एनिमेलिया में, क्योंकि चिंपैंजी क्या है? एनिमल है। समझा? मैं किससे इवॉल्व हुई हूँ? एनिमल से इवॉल्व हुई हूँ, तो मैं किसकी कैटेगरी हो गई? एनिमेलिया की हो गई। समझा? तो उसके हिसाब से उन्होंने फाइलोजेनेटिक रिलेशन बताया, जिसमें उन्होंने क्या कहा कि हमारे पास जो R.H. विटेकर है, जो हमारे बहुत रिनोड साइंटिस्ट है, उन्होंने 5 किंगडम सिस्टम कहा है। अभी 5 किंगडम सिस्टम हम लोगों ने ऑफ कोर्स ये जान के निकाला कि कोई भी स्पीशीज सिर्फ प्लांट और एनिमल में नहीं जा सकती, अलग अलग टाइप की और स्पीशीज है, और इसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्राइटेरिया बताया, और ये क्राइटेरिया के हिसाब से उन्होंने क्लासीफाई किया, और ये क्राइटेरिया में उन्होंने कुछ पॉइंट्स लिए जैसे कि सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर कैसा होगा? यूकैरियोट है कि प्रोकैरियोट है, एनिमल सेल है कि प्लांट सेल है। उसके बाद में कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी, सेल ऑर्गेनाइजेशन है बॉडी का कि टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन है बॉडी का कि ऑर्गन ऑर्गेनाइजेशन है बॉडी का। उसके बाद उन्होंने कहा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉप्स है कि हेट्रोट्रॉप्स है। फिर उन्होंने कहा लाइफस्टाइल कैसी, और फिर उन्होंने एंसेस्टर रिलेशन जो कि है फाइलोजेनेटिक, मतलब हमारा जीन कहाँ से आया है उसका रिलेशनशिप देख के एक 5 किंगडम सिस्टम का क्रिएशन किया, जो अभी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया है पढ़ने के लिए, ठीक है। तो अब अगली क्लास में हम लोग ये 5 किंगडम क्या होते हैं और कैसे उनके कैरेक्टर्स होंगे ये अच्छी तरीके से देखेंगे, ठीक है। तो अंटिल देन जितना बताया इतने लेक्चर्स में प्लीज कीप ऑन स्टडिंग। अगर तुम्हारे पास में तुमको और ज़्यादा चाहिए मेरे लेक्चर से तो जस्ट टेल मी कि तुम्हारी डिमांड्स क्या है, व्हाट एल्स डू यू वांट टू स्टडी, क्योंकि हम लोग ऑफ कोर्स और अच्छे से तो करेंगे, बट अभी हम लोग बेसिक्स पढ़ रहे हैं, ओके। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर लिसनिंग एंड प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।